जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मैंने जहन्नम में औरतों को कसरत से देखा है, औरतों की कसीर तादाद जहन्नम में पाई जाती है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, किस वजह से औरतें जहन्नम में पाई जाएंगी? ऐसे कौन से गुनाह हैं उनके जिस वजह से वो जहन्नम में पाई जाएगी? तो आपने फरमाया कि तेज़ ज़ुबान वाली औरत, जिसकी ज़ुबान से उसके पड़ोसी ना महफूज हो, जिसकी ज़ुबान से उसके रिश्तेदार महफूज ना हो, जिसकी ज़ुबान इतनी बड़ी इतनी लंबी हो कि हर वक्त बदतमीज़ी करती हो, हर किसी से ज़बान दराज़ी करती हो, हर किसी से झगड़ा करने पर तुली रहती हो, ऐसी औरत को अल्लाह ताला नापसंद करती है और वह जहन्नम में पाई जाएंगी। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, एक औरत फलां औरत है जो बहुत इबादत करती, बहुत नवाफिल पढ़ती, बहुत सदक़े देती, लेकिन उसकी ज़ुबान से उसके पड़ोसी और उसके रिश्तेदार महफूज नहीं हैं। तो आपने फरमाया वो औरत जहन्नमी है। फिर इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, एक फलां खातून है जो इतनी इबादत नहीं करती, उतने सदक़े नहीं देती, उतने नवाफिल नहीं पढ़ती, लेकिन फिर भी उसकी ज़ुबान इतनी अच्छी है कि हर कोई उससे मोहब्बत करता है। तो आपने फरमाया वो औरत जन्नती है। नंबर 2, हर वक्त मौत मांगने वाली। कि हर वक्त मतलब जब अल्लाह ताला कोई मुसीबत दे, जब कोई अल्लाह ताला की तरफ से परेशानी आए तो फ़ौरन कह दे कि या अल्लाह मुझे मौत दे। इस तरह की औरत जहन्नमी है। लेकिन हाँ, अगर कोई तकलीफ़ और परेशानी आए, कोई मुसीबत आए और औरत अगर सब्र करे, अल्लाह से कोई शिकवे शिकायत ना करे, तो अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं और जितना बड़ा सब्र करेगी उतना बड़ा अल्लाह ताला उसको दर्जा भी देते हैं। लेकिन जब कोई मुसीबत आए और वो फ़ौरन मौत मांगने लगे, तो मौत मांगने लगे, अपने नसीब को कोसने लगे, अल्लाह से शिकवे शिकायत करने लगे और मतलब अपने आप को बुरा भला कहने लगे, मतलब नाराज़गी का इजहार करने लगे, तो ऐसी औरतों को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देंगे। नंबर 3, दीन का मजाक उड़ाने वाली। नंबर 4, चुगलखोर औरत, यानी चुगली करती हो, इसकी बात उस तक पहुंचाती हो और दो लोगों में झगड़ा लगाती हो, दो लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा करती हो, दो लोगों को एक दूसरे से जुदा करती हो, ऐसी औरत जहन्नम में डाल दी जाएगी। नंबर 5, शौहर को गाली देने वाली औरत। अल्लाह ताला ने शौहर का मतलब मकाम इतना बड़ा रखे हैं कि अगर बिना बोले अगर शौहर के पैर दबाए तो सोना सदक़े करने का सवाब है, और अगर बोलने के बाद दबाए तो चांदी सदका करने का सवाब है। इतनी छोटी नेकी पर अल्लाह ने इतनी बड़ी नेकी को लिखे हैं, क्योंकि शौहर का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बहुत रखे हैं। अल्लाह ताला अगर कोई शख्स जब कोई औरत अपने शौहर को गाली देती है, शौहर को बुरा भला कहती है, शौहर को नाशुक्रानी पना करती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, इस तरह से अल्फाज बयान करती है, तो ऐसी औरतों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और फिर और एक औरत है ग़ीबत करने वाली। जो कोई ग़ीबत करता है, कोई किसी की पीठ पीछे, किसी के अंदर अगरचे कि वो बुराई मौजूद हो और वो ग़ीबत करता है कि फ़लाँ बहन ऐसी है, तो वो औरत जहन्नम में डाल दी जाएगी। और नंबर 8, बाल खोलकर चलने वाली औरत, यानी अपनी खूबसूरती का नुमाइश करने वाली औरत, अपने जिस्म का, अपने बालों का नुमाइश करने वाली औरत। हालांकि बाल सत्र है, बाल को छुपाना चाहिए, वो मतलब नामहरम को अपने बाल दिखाने वाली औरत, अपने खूबसूरती का इजहार करने वाली औरत जहन्नम में डाल दी जाएगी। नंबर 9, बेपर्दा औरत, यानी कि पर्दा ना करने वाली औरत, अपने चेहरे को ना छुपाने वाली औरत, अपने चेहरा और सीना ना ढांकने वाली औरत जहन्नम में डाल दी जाएगी। और गैर मर्दों को, अपने गैर महरमों को अपने तरफ राग़िब करने वाली औरत हो, बेपर्दा करके अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, अपने चेहरे की नुमाइश करने वाली, अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने वाली औरत को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इस तरह से औरतें अगर ये सब गुनाह से अगर बचने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेंगे। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक शेयर